जानते हो कि 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। उससे पहले एक जनता कर्फ्यू भी था। 24 मार्च के बाद लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अनलॉक 1 भी हो गया। बट कटरा वैष्णो देवी, जहाँ की मूलतः आप भी रहने वाले हैं, आप में से काफ़ी लोग वहाँ के रहने वाले हैं, आज भी उसी परिस्थितियों में, उसी स्थिति में है जो ये लॉकडाउन 1 24 मार्च को था। कटरा चिंतित है, लोग अपने व्यवसाय को लेके बहुत परेशान हो गए हैं। हर गली मोहल्ले कूचे में यही है, आवाज़ उठ रही है कि हमारा क्या होगा। इसी मुद्दे को लेके पिछले कुछ दिनों से बलदेवराज शर्मा जी, जितने भी हमारे यहाँ पर हमारे कुलदीप राज दुबे जी है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, ये चिंतन कर रहे थे। काफ़ी मीटिंगें भी हुई। उसी चीज़ को चिंतन करते हुए बलदेवराज शर्मा जी की अध्यक्षता में एक पत्र लिखा गया। ये जो पत्र था, ये प्रधानमंत्री जी के उस 20 लाख करोड़ रुपए का के संदर्भ में था, जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं पा रहे थे। उसी पूरी चीज़ को लेके अब मैं आपके समक्ष बलदेवराज शर्मा जी को रखूंगा, जो इस पूरे विषय में खुल के आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रेस के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप छोटे से टाइम को लेकर भी आप यहां पे विदा रहे। मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे उपप्रधान कुलदीप जी, जिला के जो प्रधान थे, और रियासी अरनास कंस्टिट्यूंसी से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, अजय बड़ू जी जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन यहाँ पे सबका हैं अभी भी, चंद्रमोहन सिंह जी बीडीसी चेयरमैन इधर पैंथल से, श्यामलाल जी बीडीसी चेयरमैन, ऑल मेंबर ऑफ द प्रेस, और मेरे सहयोगी साथियों जो यहाँ पे बैठे हुए होटलियर्स। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसआई को, होटलियर्स को, छोटे कारोबारियों को, तबके को दिया है, उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं, और उस खड़े होने के साथ ही हमें इसमें मिलना क्या है। वो पैकेज वहाँ पे आया तो उसमें खास तौर पे जो कटरा की इंडस्ट्री थी वो कहीं फाल नहीं करती थी। वो इसलिए फाल नहीं करती थी कि ये कोविड आने पे तो हालात सारे मुल्क के ख़राब हुए, मगर हमारे हालात जो थे वो दफ़ा 370 जब से हटे, तब से ही हमारी स्टेट के हालात कारोबार की दृष्टि से, होटलियर की दृष्टि से, रेस्ट हाउस की दृष्टि से, रेडी वाले की तरफ से, छोटे मुलाजिम की तरफ से, सब जगह से वो एक रास्ते का मौका था। जब ये पैकेज आया तो उसमें एक थोड़ी सी किरण लगी कि इसमें हमें क्या मिल सकता है, मगर जब इसकी स्टडी की गई तो हम खास तौर पे जीएन के स्टेट के जो होटलियर, गेस्ट हाउस वाले, छोटे तबके के दुकानदार, जो लिमिट वाले थे, वो बहुत कम से कम लोग जो थे वो उसमें क्वालिफाई कर रहे थे। उसका कारण क्या था कि बैंक ने एक स्टिपुलेशन लगा दी, जिसमें उसने कहा कि जो SMI-2 बैंक का कोड है कि जो लोग 60 दिन के अंदर, 60 दिन का जिनका बकाया है, उनको इस पैकेज का फ़ायदा मिलेगा। जो 61 दिन जिसके हो गए उसको कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। वेयर हैज़ कि हम सबको उस पैकेज में क्या मिल रहा था, उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि जो होटल खुलने पे अब आएगा, जो गेस्ट हाउस खुलने पे आएगा, जो दुकान वाला खुलने पे आएगा, जिसकी सीसी लिमिट है, वो जब कारोबार जब बंद हो गया 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जहाँ अभी हो सकता है कि कटरा को 6 महीने और लगे, तो वो रिवाइव कैसे करेगा। उस रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, सॉफ्ट लोन, जिसमें गारंटर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और उस लोन को देने के लिए उसने कहा कि 2% की हम रियायत भी आपको ब्याज में दे देंगे कि जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा जब दफ़ा 370 यहाँ पे आई तो एक पैकेज हमारी स्टेट सरकार ने भी यहाँ पे अनाउंस किया था, जिसमें हम कटरा वाले और बाकी स्टेट का कोई भी फाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि जो केस इन रेगुलर जुलाई तक में है, अगस्त तक है, 4 अगस्त तक, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। मगर वो बेनिफिट किसी को नहीं मिल पाया। उसमें बहुत से बेनिफिट थे, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था, मगर हमें वो अवेल नहीं कर सके। ये सारी चीज़ अब इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कुलदीप दुबे जी से बात की, बड़ू जी से बात की, अपने सहयोगियों से बात की, ब्लॉक चेयरमैन दोनों से बात की। अल्टीमेटली हमने कहा भाई कि इसमें इस त्रासदी से निकलने के लिए जब तक होटलियर के पास बैकअप नहीं होगा, जब दुकानदार के पास बैकअप नहीं होगा, जब मुझे काम करने के लिए पैसा नहीं होगा, जब मुझे तनख्वाह देने के लिए लोगों के पास जैसे है होगा नहीं, तो मैं आगे काम कैसे कर सकूंगा जब ये लॉकडाउन उतरे।
अल्टीमेटली हमने सबने सोच के विचार के एक इंटरव्यून करने की कोशिश की, जो डॉक्टर जितेंद्र जी से हमने बात की, और एक वफद में 13 तारीख को मैंने अपनी तरफ से इनकी सबकी बात से एक हमने रिक्वेस्ट डाली, जिसमें हमने कहा कि रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल पैकेज फॉर होटल इंडस्ट्री होली टाउन कटरा अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पे ये जो हमने 13 तारीख को रिप्रेजेंटेशन की, इसमें मैं आपको इसकी प्रति भी दे रहा हूँ, इसमें मोटे तौर पे ये था कि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएं। ये क्वालिफाई करने के अलावा और भी बहुत से हमारे काम हैं। ये क्वालिफाई वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोन की पेंडिंग किस्त देनी है, जिन्होंने लोन देना है उनको फायदा हो रहा है। जिस आदमी ने लोन दे चुके हैं वो कहाँ पे जाएंगे? जिस आदमी ने लोन लिया था वो गुड पे मास्टर था, या उसकी किस्तें खत्म हो गई, तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है? और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने आगे लेके चल रही हैं, उनको हमने एड्रेस करवाना है। और डॉक्टर साहब ने पूरे तौर पे आश्वासन दिया है कि आप इसको तो पहले करिए, बाद में जैसे जैसे आपकी बाकी चीज़ें, हमारा बिजली का किराया है, हमारा जैसे फिक्स चार्ज बिजली का लगता है, हमारे बाकी चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी की रिबेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से बाकी चीज़ों में होनी चाहिए, वो सारे इनकम टैक्स में जैसे होनी चाहिए, हमारे लाइसेंस जो है वो अंडरस्टूड आगे जाने चाहिए। कुछ किए भी हैं सरकार ने, वो एक एजेंडा बहुत लंबा चौड़ा है जिसमें हम कवर हमें होना ही चाहिए। जैसे खास तौर पे जो कटरा है, कटरा मेन तो यहाँ पे इंडस्ट्री अखरोटों की है, ड्राई फ्रूट की है, कश्मीरी माल की है। आत्मनिर्भर भारत में हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, और मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भारी नुकसान अखरोटों वालों को यहाँ पे पहुँचा है, करोड़ों रुपए का जिनका जो आगे सीजन आने वाला था, और जिन लोगों ने स्टॉक किया, अब कटरा खुलेगा, कब खुलेगा, वो माल कैसे आएगा, कैसे बनेगा, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितनी भरपाई करने की ज़रूरत है। उसका एक बहुत बड़ा है। खास तौर पे जो गरीब लोग, जो दिहाड़ीदार यहाँ पे थे, जो काम करते थे, उनको बहुत बड़ी एक मार पड़ी है, उसके लिए है। मगर हमने एज ए टेस्ट केस मैंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, पहले तो इसको मैंडेट करवाएं। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी बीजेपी सरकार को भी, और ख़ास तौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने 13 तारीख को मैंने जो रिप्रेजेंटेशन डाली, आप अंदाज़ा लगाइए, उसी दिन जो मेल गई, और ये 14 तारीख उन्होंने फॉरवर्ड की, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल मुझे इंटीमेशन आ गई कि आप जो इसमें क्वालिफाई नहीं करते थे, ये सब लोग जो कटरा के हैं वो क्वालिफाई करके, इसमें हमको फ़ायदा डेफिनेटली हुआ। फ़ायदा उन लोगों को हुआ कि जो पेंडिंग अब लोन में थे, उनको एक क्वालिफाई कर गए कि वो 20% का लोन लेके कम रियायत दर पे आपको मिल सकता है। मगर इसके अलावा भी हमारी बहुत सी डिमांड है, वो एक चार्ट ऑफ डिमांड में सारी एक बनेगी, उस पर हम इसको एड्रेस करेंगे। इसके साथ ही ये जो हमारी इंडस्ट्री है कटरा की, खास तौर पे ये श्राइन बोर्ड का जो यहाँ पे स्थली है, मैं कहना चाहता हूँ, अंदर से तो ये करोड़ों रुपए के ठेकेदार हमारे लोग जो काम करते थे वैष्णो देवी के ट्रैक पे, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को करोड़ों रुपए की उन्होंने लेवी दे दी है। दुकानों का किराया करोड़ों रुपए में उन्होंने उधार पे, बजाज पे, बैंक से लेके करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने तौर पे भी उसको करेंगे, फाइट करेंगे। मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को खास तौर पे उन दुकानदारों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन हो गया, आगे की परिस्थिति क्या होगी, कितनी यात्रा चलेगी, 2000 चलेगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी, कब पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा तो फिर ये यात्रा चलेगी। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, और खास तौर पर गवर्नर साहब को, कि जब लॉकडाउन जिस दिन से हो गया, उन दुकानदारों का आप हिसाब काट दें। जहां तक का वो किराया है वो आप वसूल कर लें, उसके बाद का किराया में हमें कटौती की जरूरत नहीं है। उस किराए में हमें ये कहना नहीं है कि आप 3 महीने या 6 महीने लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन के बाद 6 महीने आपको और एक्सटेंड करेंगे, वो भी ज़रूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप उन दुकानों को खाली करवा लें, और दुकानें खाली कराने के बाद जिसकी जितनी नस मड़ी वहाँ पे पड़ी है, जितने पैसे वहाँ पे पड़े हैं, उनको आप वापस दे दें। क्योंकि यात्रा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कटरा की स्थिति जो है वो बाकी जगह से नहीं मिलती है। कटरा तब चलेगा, यात्रा तब चलेगी जब पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा। कटरा तब चलेगा कि जब लोग अपने आप को सेफ समझेंगे। और जो एमएचए की गाइडलाइन है, एसओपी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, कि यात्रा जब खुलेगी तो 4000, 5000 कितने लोग जाएंगे, कैसी किस व्यवस्था में वो यहाँ पे रुकेंगे, कैसे वहाँ जाएंगे, वो अभी मौके पे कहना तो मुझे लग रहा है कि वो कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत टाइम खास तक लग सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जितने सफ़र कटरा की इंडस्ट्रीज में हुई है, और जितने यहाँ के लोग हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुए होंगे। मैं फिर एक बार आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके और अपने और हमारे सबके
डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिल की गहराइयों से भाजपा की तरफ से, कटरा निवासियों की तरफ से, जम्मू के लोगों की तरफ से और ख़ास तौर पे होटल इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने इसमें रिलैक्स करवाया, हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं। और इसी के साथ और भी कहना चाहता हूं कि बाकी भी हमारे बहुत से मुद्दे हैं, हम इनको बराबर तरीके से इसको चार्ट आउट करके फिर आपके समक्ष उनके हो जाएंगे। यही कह के मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ।